तमा गाजी साहब, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, किस तरह से होगी, कौन करवाएगा, किसके थ्रू होगी? सुप्रीम कोर्ट आइन में उसके पास बहुत पावर्स हैं। ये तो बिल्कुल उस तरह बात होगी सलमान के जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहते रहे कि आइन उसको इख्तियार देता है कि जिस भी इदारे से वो कहे उसके लिए वो मुआवनत फराहम करे। चाहे पुलिस है, जब एक दफा इलेक्शन की बात आ जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन उस चीज को देख रहा होता है कि तबादले रोक सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, तो तमाम बाकी इदारे उसकी मुआवनत में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वो काम नहीं किया तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी उसी के पीछे चलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, आइन उसको इख्तियार देता है। जब सुप्रीम कोर्ट एक दफा कहेगी तो फिर देखा जाएगा ना आगे। तो अभी तो हुकूमत डिफाइंस कर रही है, नहीं मान रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर सकती है। ब्यूरोक्रेसी है रियासत में, सिर्फ ये हुकूमत में एमएनए एमपीज नहीं बैठे हुए, बाकी ब्यूरोक्रेसी है, बाकी इदारे हैं, उनको जब एक दफा पाबंद करेगी और अगर फिर उसके अहकाम पर अमल नहीं होगा तो क्या सारी उम्र वो बैठे रहेंगे? इनकी तो देखिए ना सर्विस होती है, जो सीनियर होंगे उनकी 5-10 साल रहेगी होगी, लेकिन 30-30 साल सर्विस होती है। तो क्या वो इसी तरह से करेंगे? और कल को जब हुकूमत बदलेगी तो उन पर यह बात नहीं आएगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर उस वक्त अमल दरामद नहीं किया था, और फिर आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। तो ये बाद में इतना आसान नहीं है कह देना जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हम नहीं मानते। तो क्या पुलिस ये कह सकती है, क्या दीगर ब्यूरोक्रेसी कह सकती है? उसकी एक मिसाल हमने देखी, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया कि अच्छा हुकूमत नहीं दे रही तो आप लाएं स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मंगवाया, वजारत खजाना से, तो किस तरह उन्होंने बता दिया कि जी इतने अरब रुपया पड़ा हुआ है और बिल्कुल दिया जा सकता है। यहां तक कहा गया कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी असेंबली में जाने की, ये हुकूमत बराह रास्त दे सकती थी। ये बात ब्यूरोक्रेसी ने की ना, आकर बताया इतने रकम पड़ी हुई है और अगर अदालत कहे कि हम जारी कर देंगे, इन्होंने कहा था ना। वो तो फिर हुकूमत ने फिर दोबारा गेम खेली कि जी असेंबली से हमने जनाब बिल पास करवाना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं 630 अरब रुपए, 630 अरब रुपए ये खुद दे चुके हैं सप्लीमेंट्री, यानी बजट से हटकर। और आप ये देखिए उसमें से 1 अरब रुपए के लिए भी असेंबली से उन्होंने मंजूरी नहीं ली, जरूरत ही नहीं है। तो 21 अरब रुपया क्या चीज है? तो जब ये फिर डिफाइंस अगर दीगर इदारों की तरफ से होगी तो चले आज हो जाएगी, लेकिन वो क्या वो फिर क्या पुलिस नहीं तो फिर आपको नहीं लगता कि एक नया दरवाजा खुल जाएगा? फिर तो कोई भी आम शहरी भी तस्लीम नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो ये बात है कि कल को सुप्रीम कोर्ट किसी को कहेगी जी इसको आप जनाब जाकर जेल में डालें, तो पुलिस कहेगी हम नहीं डालते जब तक हुकूमत हमें नहीं कहती, हम ये काम नहीं करते। इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हो रहे हैं, वो कहें जी मैं हुकूमत में हूं तो मैं नहीं पेश होता, जो मर्जी कर ले, तो फिर इस तरह से क्या चलेगा निजाम? जिसका जोर चलेगा वो हुकूमत में एमएनए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब हो पास कर दे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।